स्ट्रॉ हैट पायरेट्स रिवर्स माउंटेन पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां एक लबून दिखता है जो उन्हें अपने अंदर निकल लेता है। स्ट्रॉ हैट्स लबून के अंदर होते हैं। वहां उन्हें क्रोकस मिलता है जो जायंट व्हेल लबून का केयर टेकर और लाइट हाउस का कीपर होता है ट्विन केप में। वो रोजर पायरेट्स का डॉक्टर भी था। वहाँ हमें मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन दिखाते हैं जो बारो वर्क्स के लिए काम करते हैं। लूफी उन्हें पीट देता है। क्रोकस लबून की स्टोरी बताता है कि इसके साथ के लोग ग्रैंड लाइन चले गए और इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया, ये कह के कि वो एक दिन इससे मिलने ज़रूर आएंगे। वो रंबर पायरेट्स होते हैं जिसमें ब्रूक भी होता है। ये लबून 50 सालों से उनका इंतज़ार कर रहा होता है। लबून के सर पर जो निशान होते हैं वो चट्टान पर अपना सर मारने की वजह से होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इस चट्टान की वजह से रंबर पायरेट्स लबून से मिल नहीं पा रहे, इसीलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है। लूफी ये बात ध्यान से सुन रहा होता है। लूफी लबून पर अटैक कर देता है। लबून की पोटी निकल जाती है। लबून भी लूफी को पीटता है। लूफी लबून से फेक फाइट कर रहा होता है और उसे कहता है कि ये मैच ड्रॉ हुआ। तेरे यार परिवार वाले शायद अब नहीं आएंगे, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तब हम दोबारा लड़ेंगे और देखेंगे कि हम दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। लबून इमोशनल हो जाता है। सबको असली रीज़न पता चल जाता है कि लूफी लबून से क्यों लड़ रहा था, क्योंकि उससे पहले सबके सब उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। नामी का कंपास काम नहीं कर रहा होता। लूफी को एक लॉक पोस्ट मिलता है जो मिस वेडनेसडे का होता है। सांजी और लूफी आपस में लड़ते हैं और वो लॉक पोस्ट गलती से टूट जाता है। क्रोकस नामी को लॉक पोस्ट देता है और लॉक पोस्ट के बारे में बताता है। लॉक पोस्ट एक रिस्ट वॉच जैसा कंपास है जो ग्रैंड लाइन में एक आइलैंड से अगले आइलैंड का रास्ता स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। अगले आइलैंड का रास्ता जानने के लिए इसको करंट आइलैंड का मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड करना पड़ता है। मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन स्ट्रॉ हैट से लिफ्ट मांगते हैं। लूफी उन्हें लिफ्ट दे देता है। एंड में लूफी लबून पर अपनी कलाकारी दिखाता है और उसके ऊपर स्ट्रॉ हैट का सिंबल पेंट कर देता है। लॉक पोस्ट जब साथ है, चिंता करने की क्या बात है। उसके बाद स्ट्रॉ हैट्स वहाँ से चले जाते हैं। लबून दुखी था, इसीलिए वो अपने आप को हट कर रहा था। इसीलिए लूफी ने उसकी आँख फोड़ दी, मतलब और ज़्यादा हट कर दिया ताकि उसका माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और लबून को एक नया रीज़न दिया जीने का। आँख फोड़ के उम्मीद दे रहा है एक नई सुबह देखने की। फूटी हुई आँखों से कोई क्या ही देख लेगा, कुछ भी बकचोदी बहनचोद। उसके पास 2 आँख थी, वो दूसरी आँख से नया सवेरा देख लेगा। ये झाटू कमेंट मत करना, इससे अच्छा कमेंट करना ही मत। गुड बाय। अपनी पोड़े पोड़े पौवा ले, पौवा पी के अच्छे से चुपचाप सो जाबे। अरे बड़वो, यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी है, कुछ खाओगे भूखे नंगो? वहाँ के लोग स्ट्रॉ हैट्स का स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। लूफी आते ही मीट ठूसता है। पैन के लोड़े, मुझे और मीट दे। सुनाई नहीं दिया क्या तुझे लोड़ू? मुझे और मीट चाहिए, मुझे और मीट खाना है बस। अब मेरा पेट भर गया। सांजी आते ही लड़कियों से चिपट जाता है। नामी जोरो अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जोरो को शक होता है उन पर, और उसका शक बिल्कुल सही होता है। वो बारो वर्क्स का अड्डा होता है और वो बारो वर्क्स के लिए काम कर रहे होते हैं, जहाँ 100 बाउंटी हंटर उन्हें हंट करने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। जोरो एज यूजुअल या तो सो रहा होता है या लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है। मिस मंडे जोरो को टक्कर देने की सोचती है, लेकिन जोरो मिस मंडे का संडे बना देता है और उसकी छुट्टी करके उसे छुट्टी पर भेज देता है। फिर मिस्टर नाइन को पीटता है और उसके बाद मिस वेडनेसडे आती है। जोरो उसे भी हरा देता है। मम्मी, मुझे कोई बचाओ। सारे बाउंटी हंटर्स जोरो को देख रहे होते हैं। ऊपर किसे देख रहे हो? पापा नीचे आ चुके हैं। जोरो खुद बाउंटी हंटर था पहले, अब वो खुद बाउंटी हंटर्स को पीट रहा है और अपनी बाउंटी बढ़ा रहा है। साला निंजा टेक्निक यूज़ कर रहा है। जोरो सभी बाउंटी हंटर्स को पीट देता है। वहाँ लूफी आता है और जोरो पर गुस्सा करता है, क्योंकि अगर तुम लूफी को पेट भर के मीट खिलाओगे तो तुम लूफी के दोस्त बन जाओगे। और लूफी अपने दोस्तों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। वो देखता है जोरो ने उन लोगों को मारा जिन्होंने लूफी की खातिरदारी करी, इसीलिए लूफी जोरो पर गुस्सा करता है और उसे लड़ता है। तू नहीं बचेगा जोरो, मासूम भले लोगों की पिटाई करता है। बहुत हुआ तेरा लूफी, अब तू भी मार खाएगा, मैं आ रहा हूँ। जोरो और लूफी की फाइट के बीच में मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन वहाँ आ जाते हैं। ये दोनों डेविल फ्रूट यूज़र होते हैं। मिस्टर 5 ने बॉम्ब फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को ब्लास्ट कर सकता है और उस पर किसी भी एक्सप्लोजन का असर नहीं होगा। वो अपने नाक के अंदर का गंध भी यूज़ कर सकता है एक स्टिकी बॉम्ब बनाने के लिए। दूसरी तरफ मिस वैलेंटाइन, जिसने किलो फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो अपना वेट एडजस्ट कर सकती है बिना अपना एक्चुअल साइज़ चेंज किए।
अगर उसे उड़ना है तो वो अपना वेट हल्का कर लेगी, और अगर उसे किसी पर हमला करना है तो वो अपना वेट भारी कर लेगी। लूफी ज़ोरो मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन को हरा देते हैं। तभी वहाँ नामी आती है और दोनों के मुंह पे जोरदार मुक्का मार के उन्हें ज़मीन पर फ्लैट कर देती है। वहाँ मिस्टर 13 आता है और उनकी फाड़ के 14 कर देता है। मजाक से हटके वहाँ मिस्टर 13 आता है और नामी लूफी ज़ोरो का स्केच बनाता है। उसके साथ उसका पार्टनर वल्चर होता है जिसका नाम मिस फ्राइडे होता है। इस जोड़ी को अनलकीज कहते हैं। ये दोनों मिस्टर ज़ीरो यानी क्रोकोडाइल के लिए काम करते हैं, जो बारोवर्क्स सिंडिकेट का लीडर होता है। इसमें मेल को कुत्ता और फीमेल को कुतिया कहा है। मेरा कहने का मतलब इसमें मेल को नंबर से और फीमेल को वीकडेज और हॉलीडेज से बुलाया गया है। जिसका नंबर जितना छोटा होगा उसका उतना छोटा होगा। कहने का मतलब वो उतना पावरफुल होगा। जैसे मिस्टर ज़ीरो यानी क्रोकोडाइल और फीमेल में वीकडेज यानी लोअर रैंक और हॉलीडेज यानी हायर रैंक, जैसे मिस ऑल संडे। इसका नाम इगारम होता है, जिसे मिस्टर 8 भी कहते हैं, जो अलाबास्टर रॉयल गार्ड का रॉयल कैप्टन है। इगारम और बीबी जो पहले से ही मार खाए हुए हैं दोनों पार्टी से। पहले स्ट्रॉ हेड से मार खाई, उसके बाद बारोक के हाथों से मार खाते हैं। वो स्ट्रॉ हेड से हेल्प मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये मिस वेडनेसडे एक अलाबास्टर की प्रिंसेस है जिसका नाम नेफरटारी बीवी है, जो बारोवर्क्स सिंडिकेट में रहकर क्रोकोडाइल पर जासूसी कर रही थी, क्योंकि उसे शक था कि क्रोकोडाइल उनके किंगडम को बर्बाद करना चाहता है। इगारम बीवी का भेष बदलता है ताकि बीवी पर कोई मुसीबत ना आए। इसे देखकर किसी को भी हक नहीं होगा बहनचोद कि ये बहन जो प्रिंसेस बीवी नहीं है। बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा भाई। हो वो सेम टू सेम जुड़वा बहनें लग रही हैं दोनों। इगारम बोर्ड पर बैठता है, उसकी बोर्ड ब्लास्ट हो जाती है। होनी ही चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनकर कौन बहनचोद बाहर घूमता है। हमें बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं और एक लड़की को दिखाते हैं जो बाद में स्ट्रॉ हेड से मिलने गोइंग मैरी पर आती है। इसका नाम निको रॉबिन है, जिसे मिस ऑल संडे भी कहते हैं, जो बारोवर्क्स की वाइस प्रेसिडेंट होती है। मिस ऑल संडे के पास हनाना नोमी यानी फ्लावर फ्रूट की पावर है। वो किसी भी दीवार पर आंख या कान उगाकर जासूसी कर सकती है। अगर स्प्राउट के हाथ को चोट लगेगी तो दर्द रॉबिन को ही होगा। वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे हाथ, आंख, कान किसी भी सरफेस या दुश्मन की बॉडी पर उगा सकती है। दुश्मन के ऊपर हाथ उगाकर उनकी नेक या बैक तोड़ सकती है। बिना किसी की इजाज़त लिए किसी के भी मुंह पे अपना पुट्ठा मल सकती है। निको रॉबिन उन्हें इटर्नल पॉज देती है। इटर्नल पॉज एक परमानेंट ग्लास ग्लोब कंपास है जो हमेशा किसी एक स्पेसिफिक फिक्स आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। इसको किसी आइलैंड पर रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे आप बिना भटके सीधा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन लूफी उसे तोड़ देता है। नामी लूफी को तोड़ देती है। लूफी इटर्नल पॉज इसीलिए तोड़ देता है क्योंकि मिस ऑल संडे दुश्मन की टीम से थी और लूफी अपने दुश्मन की हेल्प नहीं लेना चाहता था, और मिस ऑल संडे ने उसकी स्ट्रॉ हेड लेके लूफी से मजे लिए थे, जिस वजह से लूफी मिस ऑल संडे पर गुस्सा भी करता है। मिस ऑल संडे वहाँ से चली जाती है। कमेंट सेक्शन में बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी। ही 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 ही। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ऐसे जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें डायनासोर मिलते हैं। सांजी और जोरो एक डायनासोर से इनकाउंटर करते हैं। सांजी टी-रेक्स से मिलता है और जोरो ट्राइसेराटॉप्स से, और वो दोनों अपने काउंटर अटैक से उन दोनों डायनासोर को ढेर कर देते हैं। लूफी विवी कारो को भी अलग तरीके का डायनासोर दिखता है जो ब्रोंटोसोरस होता है। लूफी डायनासोर को देखते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे बताता है कि सुन बेबे, मुझे इस तरफ जाना है, चुपचाप से ले जा मुझे वहाँ। तभी दूसरा ब्रोंटोसोरस उसे खा जाता है। तभी वहाँ डोरी नाम का जायंट आता है और वो लूफी को बचा लेता है। नामी यूसो को ब्रोगी नाम का जायंट दिखता है। वो सब उन्हीं जायंट्स के साथ खाना खा रहे होते हैं जैसे कि एक परिवार हो। जब भी वोल्केनो फटता है, डोरी और ब्रोगी आपस में डुएल करते हैं यानी लड़ाई करते हैं। इनकी लड़ाई देख के यूसो मोटिवेट होता है और कहता है कि मुझे भी इनकी तरह ताकतवर बनना है, मैं एक दिन बन के रहूँगा। सवाल है कि ये दोनों जायंट आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इसकी वजह ये छोटी बच्ची है। ये छोटी लड़की उनसे पूछती है कि तुम दोनों में से किसने बड़ा शिकार किया। दोनों अपने आप को विनर कहते हैं, लेकिन विनर एक होता है, इसीलिए वो दोनों लिटिल गार्डन में 100 सालों से लड़ रहे हैं ताकि एक क्लियर विनर का पता चल सके। मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन मिस्टर 3 से मिलते हैं। उसके साथ मिस गोल्डन वीक भी होती है। मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक डेविल फ्रूट यूज़र होते हैं। मिस्टर 3 दुनिया भर का वैक्स जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। मिस गोल्डन वीक जिसके पास हिप्नोटिक पेंट या कलर ट्रैप है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें अपने रंग में रंगने के लिए यूज़ करती है। ये बारोवर्क्स वाले दोनों जायंट्स के पीछे होते हैं क्योंकि उन पर मोटी बाउंड्री लगी होती है और वो उस इनाम को हासिल करना चाहते हैं। डोरी जिस बैरल से ड्रिंक कर रहा होता है उस बैरल में एक्सप्लोजिव होता है जो बारोवर्क्स ने इम्प्लांट किया होता है। डोरी जैसे ही ड्रिंक करता है उसके पेट में एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और उसके मुंह से धुआं निकलता है। उसे लगता है कि ये सब लूफी ने किया है। वो उसे लड़ता है लेकिन लूफी उसे हरा देता है क्योंकि डोरी पहले से ही इंजर्ड था।
मिस्टर 3 गोल्डन वीक के साथ बैटलफील्ड पर आता है और ब्रोगी को अपने वैक्स की ताकत से हरा देता है। डोरी को ब्रोगी पहले ही ढेर कर चुका होता है। मिस्टर 3 जोरो वीवी नामी को वैक्स का स्टैचू बनाने वाला होता है। जोरो पोज दे रहा होता है ताकि मरने के बाद उसका स्टैचू बढ़िया लगे। लूफी यूसोफ कारो वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं। लूफी मिस्टर 3 की बनाई हुई कैंडल को तोड़ देता है, लेकिन सिर्फ ऊपर का पोर्शन। नामी, जोरो, वीवी अभी भी वैक्स में फंसे हुए होते हैं। लूफी गोल्डन वीक के बनाए हुए सर्कल पर खड़ा हो जाता है। गोल्डन वीक लूफी को कंट्रोल करती है अपने कलर स्ट्रैप से। लूफी अपने साथियों को बचाने की जगह हंसता रहता है। तभी वहाँ यूसोफ आता है और लूफी को जला के गोल्डन वीक के हिप्नोसिस से उसे आज़ाद करता है। मिस्टर 3 ट्रांसफॉर्म होता है और लूफी से लड़ता है। लूफी उसे हरा देता है और यूसोफ की मदद से वहाँ आग लगा देता है। यूसुफ मिस्टर 5 के मुंह में टबैस्को स्टार डालता है जो बहुत स्पाइसी होता है। मिस्टर 5 को लगता है कि वो एक एक्सप्लोजिव है। वो एक बम डेवल फ्रूट यूज़र होता है तो वो ये सोचता है कि वो एक्सप्लोजिव उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, लेकिन स्पाइस की हीट मिस्टर 5 से झेली नहीं जाती। उसके मुंह से आग की ज्वाला बाहर निकलती है। जोरो आग से बाहर निकलता है और मिस्टर 5 को हरा देता है। मिस वैलेंटाइन यूसुफ पर हमला करती है, लेकिन नामी बीबी वो दोनों भी आग से बाहर निकलती हैं और यूसुफ को बचा लेती हैं। मौके का फ़ायदा उठा के मिस्टर 3 वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यूफी उसे पकड़ लेता है। मिस्टर 3 यूफी के सामने अपने वैक्स के क्लोन्स खड़े कर देता है, लेकिन लूफी अपनी प्योर इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है और सीधा असली मिस्टर 3 के मुंह पे अपनी चप्पल मारता है। चप्पल का निशान मिस्टर 3 के मुंह पे छप जाता है। गोल्डन वीक पतली गली से खिसक रही होती है, लेकिन कारू उसे पीट देता है। सांजी मिस्टर 0 यानी क्रोकोडाइल से मिस्टर 3 बनकर बात करता है। क्रोकोडाइल उससे पूछता है कि स्ट्रॉ हैट्स का क्या हुआ। सांजी कहता है कि स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का काम तमाम कर दिया है। क्रोकोडाइल ने वहाँ अनलकीज को भेजा था अलाबास्टा के इटर्नल पोस्ट के साथ और डबल चेक करने के लिए कि स्ट्रॉ हैट्स मर गए हैं या नहीं। तभी वहाँ अनलकीज आते हैं। सांजी उन्हें अपनी लात का जलवा दिखाता है और उन्हें हरा देता है और अलाबास्टा का इटर्नल पोस्ट हासिल कर लेता है। ये बात वो बाकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से शेयर करता है। डोरी ब्रोगी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को अलविदा कहते हैं। एक जाइंट फिश स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है और स्ट्रॉ हैट्स को कोई मैरी के साथ निकल लेता है। तभी डोरी और ब्रोगी एक साथ कंबाइन अटैक करके एक शॉक वेव क्रिएट करते हैं जो जाइंट फिश के अंदर एक बड़ा सा होल बना देती है। स्ट्रॉ हैट जाइंट फिश के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और फिर सीधा अलाबास्टा की तरफ चले जाते हैं। नामी बीमार होती है, इसीलिए स्ट्रॉ हैट्स अलाबास्टा जाने से पहले ड्रम आइलैंड चाहते हैं एक डॉक्टर की तलाश में, ताकि नामी अच्छे से ठीक हो जाए। उन्हें वापोल नाम का एक लोडू मिलता है जो एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है। इस एनिमे का नाम वन पीस की जगह डेविल फ्रूट क्यों नहीं रख देते। वापोल ने बाको बाको नोमी यानी मंच मंच फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो कुछ भी खा सकता है और उसे पचा सकता है। सांजी देखकर शौक हो जाता है कि ये ढक्कन उनकी शिप चबा रहा है। वो लूफी को भी चबाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी वापोल को हवा में उड़ा देता है। वो एक स्नो आइलैंड पर पहुंचते हैं और डेल्टन उन्हें बताता है कि वहाँ के सारे डॉक्टर सिर्फ वापोल के इशारे पर नाचते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर है जो अपनी मर्जी की मालकिन है, उसका नाम कुरेया है, जो पहाड़ों के ऊपर रहती है। नामी बीमार होती है। लूफी सांजी बिना कोई टाइम वेस्ट किए नामी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। उन्हें बीच में लाफंस मिलते हैं जो झुंड में लड़ते हैं, जो स्पीड में खरगोश की तरह होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ में भालू की तरह होते हैं। लाफंस उन पर अटैक करते हैं, लेकिन सांजी और लूफी उनसे अपना पीछा छुड़वाते हैं। एक लाफन का बच्चा अपनी माँ को स्नो से बाहर निकाल रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी माँ को बर्फ़ से बाहर नहीं निकाल पाता। लूफी वहीं से गुजर रहा होता है। वो उस बच्चे की मदद करके वहाँ से चला जाता है और कैसे भी करके 5000 मीटर का पहाड़ चढ़ जाता है, सांजी और नामी को अपने साथ लेके। लूफी के हाथों से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन नामी के लिए कुछ भी। सांजी शो करता है इसका मतलब ये नहीं लूफी जोरो दोनों दूध के दूल्हे हैं, एट दी एंड है तो साले लोंडे ही अपोजिट अट्रैक्ट। तभी उन्हें कुरैया और टोनी चॉपर मिलते हैं। चॉपर ने ह्यूमन फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो इंसानों से बात कर सकता है। ये इंसान जितना इंटेलिजेंट है, ये अपना फॉर्म चेंज करके हाफ ह्यूमन में भी बदल सकता है और रंबर बॉस खा के तो ये एक मॉन्स्टर बन सकता है। चॉपर नामी को देखने आता है। चॉपर बस देख रहा होता है कि नामी की तबीयत अब कैसी है। नामी पहले से ज़्यादा ठीक हो चुकी होती है। लूफी खुश हो जाता है कि अब नामी ठीक है। तब हमें चॉपर का पास दिखाते हैं कि उसके अपनों ने उसे अबैंडन कर दिया था। वो अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था। इंसान उसे जब भी देखते थे वो उसे मौसा समझ के उस पर गोलियां दागते थे और वो अपने धुन दबा के भागता था। ये देखकर चॉपर गुस्सा और इमोशनल होता है। वो बहुत जख्मी भी होता है। डॉक्टर हिरुलुक उसका इलाज करता है और उसे अपने पास रख लेता है। एक दिन चॉपर डॉक्टर हिरुलुक की बीमारी ठीक करने के लिए एक मशरूम की खोज करता है। उसे अपने लोग मिलते हैं, फिर चॉपर की उनसे लड़ाई होती है, बट एट दी एंड चॉपर जिस चीज़ की तलाश में था वो चीज़ उसे मिल जाती है। चॉपर बहुत खुश होता है
और उसका सूप बना के डॉक्टर हिरलुक को दे देता है। डॉक्टर हिरलुक को पता होता है कि वो एक जहरीला मशरूम है, लेकिन डॉक्टर हिरलुक उस सूप को पी लेता है क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला होता है और वो चॉपर का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। बने तो भोसड़ी वाले होते हैं, अनजाने ही तो अपने बन जाते हैं। डॉक्टर हिरलुक से कोई अपना इलाज नहीं करवाता था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती लोगों का इलाज करता था और उन्हें और ज़्यादा बीमार कर देता था। जैसे इस मरीज़ को हिरलुक एक मेंढक बना देता है। डॉक्टर हिरलुक अपने अंतिम क्षण में डॉक्टर कुरेहा के पास जाता है और कहता है कि उसके जाने के बाद वो चॉपर का ख्याल रखे, क्योंकि डॉक्टर हिरलुक की ही इकलौता शख्स था चॉपर की ज़िंदगी में। इसीलिए वो डॉक्टर कुरेहा को उसका ध्यान रखने को कहता है और उसे अपनी रिसर्च नोट्स चेरी ब्लॉसम का सीक्रेट फार्मूला दे के वहाँ से चला जाता है सीधा वपूल के ठिकाने पर। वो उस जगह पर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। ये होते हुए चॉपर देख लेता है, वो गुस्सा होता है और अपने आप को मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके वपूल से लड़ने का सोचता है। तभी वहाँ डेल्टन आता है जो एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है जिसने काव फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो अपने आप को हाफ ह्यूमन हाफ बाइसन हाइब्रिड फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो चॉपर को रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास उन्हें हराने की पावर नहीं है तो तुम केवल मारे जाओगे। सुन रहा है? पे सेंटा क्लॉज की सवारी सुन रहा है? उनके हाथों मारा जाएगा। तुझे अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए भोसड़ी के। चॉपर उसकी बात मान जाता है और हिरलुक का फ्लैग उसकी याद में लहराता है और रोता है। ये सब कुरेहा देख लेती है और उसे अपने साथ रख लेती है। डेल्टन वपूल के किंगडम वापस आने के बाद उससे और उसके एलिट ऑफिसर चेस और कुरोमारिमो से लड़ता है, लेकिन उन्हें उसका वीक पॉइंट पता होता है। अपने लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता तो ले मर बहन के लौड़े, शील्ड बनेगा ले छाती पे लौड़े। डॉक्टर कुरेहा चॉपर को बता देती है कि वो मशरूम जो उसने डॉक्टर हिरलुक को खिलाया था वो जहरीला था लौड़े। तब से चॉपर कोशिश करता है कि वो किसी भी बीमार इंसान को गलत इलाज ना करके बहन कलन उसे मौत के घाट ना सुलाए। इसीलिए वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है जो बीमार इंसानों को अच्छे से और जल्दी ठीक कर सके। डॉक्टर कुरेहा सांजी लूफी पर हमला करती है क्योंकि वो दोनों जख्मी होते हैं और लेकिन वो रेस्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि बॉडी को हील करने के लिए रेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सांजी और लूफी को मीट चाहिए, यानी उन्हें चॉपर को खाना है। चॉपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और सांजी और लूफी को पीटता है, लेकिन लूफी चॉपर का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे चबाने की कोशिश करता है। तूने ह्यूमन फ्रूट खाया, अब ह्यूमन तुझे फ्रूट समझ के खाएगा। हाँ। तभी वहाँ वपूल आ जाता है और हिरलुक के झंडे पर हमला करता है, लेकिन लूफी उस झंडे को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। वाह! फिर वपूल को उड़ा देता है। या चॉपर रंबल बॉल खाता है और ट्रांसफॉर्म होके उन्हें पीटता है एंड में लूफी वपूल को हवा में उड़ा देता है। उड़ा के वहाँ से टाटा बाय बाय कर देता है। लूफी खुश होता है और वो चॉपर को अपना क्रू ज्वाइन करने को कहता है। डॉक्टर कुरेहा हिरलुक का चेरी ब्लॉसम का फॉर्मूला परफेक्ट कर देती है और जैसे ही चॉपर वहाँ से स्ट्रॉ हेड्स के साथ चला जाता है वो पूरे स्नो को चेरी ब्लॉसम से बदल देती है। सब जगह पिंक स्नो हो रही होती है। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स में अब चॉपर भी ऐड हो चुका है। टिंग 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 टिंग। वपूल के हार जाने के बाद डेल्टन वहाँ का चार्ज संभालता है। वो उस कंट्री का नाम चेंज करके सकूरा किंगडम रख देता है और नेशनल फ्लैग को चेंज करके डॉक्टर हिरलुक का फ्लैग को नेशनल फ्लैग बना देता है। वाह 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 वाह! लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर कुरेहा को बुड्ढी नहीं कहने का। क्या नहीं कहने का? बुड्ढी। पहले जोरो ये गलती करता है, फिर दोबारा वही गलती रिपीट करता है। लूफी भी उसे बुड्ढी कहता है और डेमो देखने के बाद भी सांजी डॉक्टर कुरेहा को बुड्ढी कहने की भूल कर बैठता है। नतीजा आपके सामने है। डोंट मैस विद ओल्ड लेडी, मेरा मतलब यंग लेडी। मैं अभी भी यंग हूँ बेटा। लूफी को एक बर्ड पकड़ लेता है। चॉपर और नामी शौक हो जाते हैं। चॉपर बाकी स्ट्रॉ हेड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो पत्ते खेलने में बिजी होते हैं। लूफी एट द एंड लूफी है, वो उस बर्ड का शिकार करके उसे अपने शिप पर घेर देता है। सांजी लूफी से कन्फ्रंट करता है कि क्या तूने किचन का सारा खाना ठूसा है। लूफी के स्पेशल एक्सप्रेशन और उसकी बातें सुन के साफ जाहिर हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। सांजी उसे एक लात मार के दफा करता है। तुरंत बाद सांजी चॉपर, कारो और यूसोफ के पीछे खड़े होके उन्हें कुछ खाते हुए देखता है। उसके बाद क्या सांजी उन्हें भी मसल देता है। डिशम! लूफी यूसोफ मज़े से फिशिंग कर रहे होते हैं। वहाँ भी आती है और कहती है बिना चारे के मछली नहीं पकड़ पाओगे। वो देखती है लूफी और यूसोफ ने उसके पेट कारो को चारा बनाया हुआ है मछली पकड़ने के लिए। वो गुस्से में उन्हें पीट देती है। डिशम! ओई माँ! जय हो मालकिन की।
तभी वहाँ हम मिस्टर टू की शिप देखते हैं। वो समुद्र में गिर जाता है। लूफी सब उसे अपनी फिशिंग नेट से पकड़ लेते हैं। मिस्टर टू भी एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है जिसने क्लोन डेविल फ्रूट खाया है। वो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को अपनी पावर का डेमो देता है। वो बताता है कि जब वो किसी को छूता है तो वो उसका क्लोन बना सकता है। वो सबका क्लोन बनाता है और नामी का क्लोन बना के अपनी यानी नामी की बॉडी शो करता है। ये नज़ारे देख लूफी यूसुफ चोपर मन खुश हो जाते हैं। तभी नामी वहाँ आती है और मिस्टर टू को एक जोरदार पंच मारती है। मिस्टर टू वहाँ से चला जाता है। तभी विवी को याद आता है कि ये भी बारो वर्क्स का एक मेंबर है जो क्रोकोडाइल के लिए काम करता है। तभी स्ट्रॉयर्स अपने हाथों पर एक्स का निशान बनाते हैं और उसे कवर भी कर लेते हैं ताकि अगर किसी को शक भी हो तो भी उन्हें एक्स मार्क के बारे में पता नहीं चलेगा। स्ट्रॉयर्स को मिस्टर थ्री की शिप दिखती है। जो सबको आइडिया आता है कि हम एक चद्दर में छुप के सबसे बच के निकल जाएंगे। सांजी चौपर खाने की शॉपिंग करने मार्केट में जाते हैं, लेकिन सांजी मटर गश्ती कर रहा होता है। वो दो लड़कियों से नैन मटक्का कर रहा होता है। चौपर सांजी को पीछे से टोकता है, लेकिन सांजी चौपर को फुल इग्नोर करता है। चौपर लड़कियों को सांजी की चड्डी दिखाता है। लड़कियां पहले शौक हो जाती है, फिर शर्मा के हंसते हुए वहां से चली जाती है। सांजी नामी बीबी के लिए रिवीलिंग ड्रेस लाता है क्योंकि वो उन दोनों को उस आउटफिट में देखना चाहता है। ये देखकर सांजी बड़ा खुश होता है। उसके बाद मार्केट में एक शख्स चौपर और यूसुफ को एक गोल्डन एप्पल 1000 बेरीज में सेल कर रहा होता है। चौपर यूसुफ उस एप्पल को लेने वाले होते हैं, लेकिन नामी उन्हें रोक देती है और जोरो उनके स्कैम को एक्सपोज करता है। हमें यहाँ एज को भी दिखाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। वहाँ के लोगों को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो सिर्फ सो रहा होता है। तभी वहाँ स्मोकर भी आ जाता है। स्मोकर एज को पकड़ने की सोचता है। तभी वहाँ लूफी आके स्मोकर और एज दोनों को फोड़ देता है। ओहो, मजा आ गया। मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी स्मोकर लूफी के सामने आता है। लूफी वहाँ से भाग जाता है। मरीन वाले स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन एज उन्हें अकेला ही पछाड़ देता है अपने फ्लेम डेविल फ्रूट की पावर का यूज़ करके। लूफी एज आपस में कुछ पर्सनल बातें करते हैं, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि पर्सनल है। उसके बाद एज लूफी की शिप गोइंग मैरी पर आता है और लूफी के क्रूमेट से मिलता है। लूफी एज को अपनी शिप पर देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ बारो वर्क्स वाले आते हैं, लेकिन एज उन्हें अकेले ही फूंक देता है। सांजी का दिल टूट जाता है ये देखकर कि विवी और नामी ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। लूफी के सर पर गर्मी चढ़ जाती है। वो विवी को कहता है कि हमें सीधा क्रोकोडाइल की डाल तोड़नी पड़ेगी, लेकिन विवी को वायलेंस पसंद नहीं, इसीलिए विवी लूफी पर वायलेंट हो जाती है। लेकिन लूफी जेंडर इक्वालिटी पर यकीन रखता है, इसीलिए वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। चांटे के बदले चाटा, मुक्के के बदले मुक्का। लूफी अपने साथ सारा लगेज लेके आगे निकल जाता है। लूफी देखता है कि वहाँ बीमार डक पड़े हुए हैं। वो चौपर की मदद मांगने के लिए वापस आता है। तभी विवी उन्हें अलर्ट करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारे डक वहाँ से उनका खाना पीना सब कुछ लेके रफो चक्कर हो जाते हैं। सांजी लूफी पर गुस्सा करता है। छोटे भाई ये ले, ये तेरी हेल्प करेगा मुझे ढूंढने में। ये क्या बकचोदी है बे। बीवी कारो को अपना मैसेज देती है उसके पापा तक पहुंचाने के लिए। सांजी अभी भी लूफी पर गुस्सा होता है। लूफी ऊँट की सवारी कर रहा होता है, लेकिन चौपर बताता है कि ऊँट गे नहीं है। वो कह रहा है कि वो सिर्फ गर्ल्स को अपने ऊपर बिठाएगा। आई लव ओनली गर्ल्स। ये बात सुन के सारे गे बॉयज भड़क जाते हैं और उसको पीट देते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने की वजह से। लेकिन वो चोट ही गया जो मर्द को नापुंसक बना दे। दिल तो अभी भी बच्चा है जी, जवानी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज मेरे साथ एक नहीं दो बेबी चलेंगी। ही। लूफी एक वाइल्ड कैक्टस खा लेता है, जिस वजह से उसका दिमाग सही से काम करना बंद हो जाता है। वो उटपटांग हरकतें करता है। कभी उसे लगता है कि वो डूब जाएगा, कभी उसे जोरो में क्रोकोडाइल दिखता है। लूफी जोरो एक दूसरे को पंच मारते हैं और शांत हो जाते हैं। किसी को मत बताना मैं माँ बनने वाला हूँ। क्रोकोडाइल बाकी बारोक वर्क्स मेंबर के साथ बकचोदी कर रहा होता है। वो मिस्टर थी से नाखुश होता है क्योंकि मिस्टर थी को दिया हुआ काम वो सही से नहीं कर पाया, मतलब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ठिकाने लगाने में असमर्थ रहा। इसीलिए क्रोकोडाइल उसे असली क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। क्रोकोडाइल को अलाबास्ता में लोग अच्छा मानते थे क्योंकि जब भी वहाँ कोई पायरेट्स आते थे क्रोकोडाइल उन्हें अच्छा सबक सिखाता था और वहाँ के लोगों की जान बचाता था। ये रिबेल आर्मी है, इनका लीडर कोजा है जो प्रिंसेस विवी का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। क्रोकोडाइल की वजह से सारी ज़मीन सूखी पड़ी है। वो मिस्टर टू को ऑर्डर देता है कि वो अलाबास्ता के राजा यानी प्रिंसेस विवी के बापू नेफरटारी कोबरा का रूप लेके वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करे और रिबेल आर्मी को और भड़काए अलाबास्ता पर हमला करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। लूफी यूसुफ अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर स्मोकर और ताशिगी पहले से ही मौजूद होते हैं। लूफी यूसुफ स्मोकर और ताशिगी के मुँह पे पानी की पिचकारी मार के वहाँ से भाग जाते हैं।
स्मोकर और मरीन वाले उनका पीछा करते हैं। वो दोनों नामी और ज़ोरो के साथ सीधा कैसीनो में घुस जाते हैं, बिना ये जाने कि वो मिस्टर ज़ीरो यानी क्रोकोडाइल का अड्डा होता है। क्रोकोडाइल उन्हें कैद कर लेता है। सांजी चॉपर क्रोकोडाइल को कॉल करके उसे उल्लू बना के बाहर बुलाते हैं। लूफी सांजी की एक्टिंग करता है और यूसोफ हंसता है। नामी उन दोनों को पीट देती है। नामी वैसी टेंशन में और डरी हुई है। ऊपर से दोनों नामी को और गुस्सा दिला रहे होते हैं। सांजी को अपने सामने देख नामी खुश हो जाती है। वो सांजी से हेल्प मांगती है। सांजी पगला जाता है, पागल प्रेमी जैसी हरकतें करता है। लूफी यूसोफ को फुल इग्नोर करता है और अपना पूरा फोकस नामी पर रखता है। नामी सांजी को बताती है कि इस बड़े से पिंजरे की चाबी इस मगरमच्छ के पेट में है। सांजी मगरमच्छ को पीटता है। मगरमच्छ के मुंह से एक अंडा बाहर निकलता है और उस अंडे के अंदर मिस्टर 3 निकलता है। इसका मतलब जब क्रोकोडाइल ने मिस्टर 3 को मगरमच्छ के सामने फेंका था तब मगरमच्छ ने उसे निकल लिया था। मिस्टर 3 चाबी फेंक देता है। क्रोकोडाइल बताता है कि असली चाबी उसके पास है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। सांजी मिस्टर 3 से नई की बनवाता है और मिस्टर 3 की बना के स्ट्रॉ हैट्स और स्मोकर को पिंजरे से बाहर निकालता है। लूफी क्रोकोडाइल से लड़ता है। क्रोकोडाइल एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है जिसने सैंड फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो सैंड को क्रिएट, मैनिपुलेट और सैंड में खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये बिल्कुल स्मोकर के स्मोक फ्रूट जैसा ही है। स्मोकर के पास स्मोक है और क्रोकोडाइल के पास सैंड है। लूफी क्रोकोडाइल से बुरी तरह मार खा के सैंड में दफन होने ही वाला होता है कि एंड टाइम पर मिस हो संडे आ जाती है और लूफी को मौत की गोद में सोने से पहले ही बचा लेती है। लूफी कोजा के बाप से मिलता है। कोजा का बाप लूफी के वहां से जाने से पहले उसे बचा कुचा पानी देता है। क्रोकोडाइल वीवी को छत से नीचे फेंक देता है। लूफी पहल जिसने फैल्कन डेविल फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो फैल्कन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लूफी उसके ऊपर बैठ के आता है और वीवी को बचा लेता है और उसके बाद क्रोकोडाइल से लड़ता है पानी की हेल्प लेके। लूफी के सारे वार क्रोकोडाइल झेल लेता है और उसके बाद क्रोकोडाइल लूफी पर ग्राउंड सैको से अटैक करता है। लूफी उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद ग्राउंड डेथ से लूफी पर अटैक होता है और एंड में लूफी फिर से क्रोकोडाइल से हार जाता है। दूसरी तरफ यूसुफ चॉपर मिस्टर 4 और मिस मैरी क्रिसमस से लड़ते हैं। मिस्टर 4 ने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया, लेकिन उसके वेपन ने डॉग फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो डॉग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और अपने मुंह से विस्फोटक बेसबॉल भी फेंक सकता है। दूसरी तरफ मिस मैरी क्रिसमस जिसने मोल फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो टनल बना के एक होल से दूसरे होल में, फिर दूसरे होल से तीसरे होल में जाके कहीं से भी बाहर आके अटैक कर सकती है। यूसुफ और चौपन मिस्टर 4 और मिस मैरी क्रिसमस को हरा देते हैं। नामी मिस डबल फिंगर जिसका रियल नेम ज़ाला होता है, उसने स्पाइक फ्रूट खाया, जिस वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से स्पाइक उगा सकती है, लेकिन नामी उसे हरा देती है। ओहो! सांजी मिस्टर 2 से लड़ता है। मिस्टर 2 नामी का रूप लेता है। सांजी थोड़ा तरस खाता है, लेकिन जब मिस्टर 2 उसकी बैंड बजा रहा होता है, उसे पीट रहा होता है कुत्ते की तरह, तब सांजी अपना होश संभालता है और मिस्टर 2 को हरा देता है। ओहो! ज़ोरो मिस्टर 1 जिसने डाइस फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स पर स्टील ब्लेड्स उगा सकता है और अपनी पूरी बॉडी को स्टील का बना सकता है। ज़ोरो को मिस्टर 1 कड़ी टक्कर देता है, लेकिन एंड में ज़ोरो उसकी स्टील बॉडी को काट देता है और उसे हरा देता है। क्रोकोडाइल अलाबास्ता में लड़ाई देख खुश हो रहा होता है। वीवी सबको लड़ने से मना करती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वीवी और स्ट्रॉ हैट्स क्लॉक टावर में रखे बम को अलाबास्ता पर फटने से रोकते हैं। क्लॉक टावर पर मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे होते हैं। ज़ोरो चॉपर वीवी को क्लॉक टावर के ऊपर पहुंचाते हैं, जहां मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे होते हैं। वीवी मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे को हरा देती है। तभी वहां पहल आता है और वो बम को आसमान में ले जाके उसके साथ फट जाता है। निको रॉबिन कोबरा के साथ पोनेग्लिफ के पास आती है और उसे पढ़ती है। क्रोकोडाइल भी वहां आ जाता है। निको रॉबिन उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जो तुम्हारे काम का हो। क्रोकोडाइल कहता है, काम की तो अब तू भी नहीं रही। ये कह के क्रोकोडाइल उसे जख्मी कर देता है। निको रॉबिन पोछा बन के फर्श पे लेट जाती है। तभी वहाँ लूफी आता है। पहले पानी के साथ आया था, पानी से बात नहीं बनी, तो इस बार खून लेके आया है, वो भी अपना, और खून से सनी हुई बॉडी काम कर जाती है। वो क्रोकोडाइल से अपनी 2 हार का बदला तीसरी लड़ाई में ले लेता है। क्रोकोडाइल लूफी पर अपने जहरीले हुक से वार करता है। लूफी क्रोकोडाइल पर मुक्कों की बौछार करता है और छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस देके क्रोकोडाइल को हरा देता है। तभी वहाँ बारिश होती है, रिम झिम बारिश। स्ट्रॉ हैट्स वीवी को गुड बाय कहते हैं और उसके बाद वो दुखी होते हैं। ओ वीवी, तू बिछड़ के चली गई हमसे।
मिस्टर टू गोइंग मैरी को मरीन से बचाता है और स्ट्रॉ हैट्स का दोस्त बन जाता है। उसके बाद मरीन कैप्टन हीना स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ने आती है, लेकिन मिस्टर टू लूफी का और उसके क्रू वाले बाकी स्ट्रॉ हैट्स का भेष बदल के मरीन को चूतिया बनाते हैं ताकि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अलाबास्ता से निकल सके। मिस्टर टू मरीन से लड़ता है, लेकिन एट दी एंड कैप्टन हीना मिस्टर टू को पकड़ लेती है। ये देखकर लूफी इमोशनल हो जाता है। ये देखकर लूफी इमोशनल तो हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद गोइंग मैरी में आती है निको रोबिन। निको रोबिन लूफी से स्ट्रॉ हैट क्रू ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। लूफी आखिर है तो लौंडा ही, लड़कियों की रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? पैंचो हर कोई ठरकी होता है। लूफी निको रोबिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब स्ट्रॉ हैट्स में एक और मेंबर ऐड हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ ही आधा पास्ता, मेरा कहने का मतलब है पूरा अलाबास्ता। सागा खत्म होता है वन पीस का।